So welcome everyone. In this lecture we will talk about the last topic of the chapter tissues from class 9th NCERT, and the topic is nervous tissue. So what is nervous tissues, student? The tissues that have the ability to respond to stimuli. मतलब कि ऐसी टिश्यूज या ऐसी सेल्स जिनके पास की एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके। अब आप सोचेंगे कि ये स्टिमुलस क्या होता है, तो स्टिमुलस मतलब कि एनी चेंज विद इन द एटमॉस्फेयर, कोई भी चेंज एटमॉस्फेयर में अगर हो रहा है सो दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, और ये स्टिमुलस जो है वो हो सकता है लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, ओके, केमिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, टेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, स्मेल की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन सभी फॉर्म में जो चेंज, तो जितने भी चेंजेस होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, वही सब चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो जो भी स्टिमुलाई है, लाइट को रिस्पॉन्ड करना मतलब कि अगर सपोज दिन में डे टाइम में आप इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है, तो डे टाइम में ही आप क्यों देख पाते हो? रात में अगर कहीं भी लाइट्स ना हो तो क्या आप सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आप देख पाओगे? नहीं, मतलब कि दिन के समय में जो लाइट अवेलेबल है, ठीक है, और लाइट अवेलेबल होने की वजह से हमारी जो आईज है, ठीक है, आईज क्या है? आईज आर एक्टिंग एज अ रिसेप्टर ऑफ लाइट, मतलब कि जो आईज है वो लाइट को रिसीव करती है। अब लाइट जो है, लाइट इज अ स्टिमुलस हियर, मतलब जो लाइट है अभी यहाँ पे ये स्टिमुलस का काम कर रही है, ये चेंज है एटमॉस्फेयर में। अब यही लाइट को आईज ने क्या किया? कैप्चर किया। अब ये जो लाइट का जो मैसेज है ये कुछ वायर्स, कुछ लॉन्ग थिन जो वायर्स होते हैं ये लेके जाते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन से एक मैसेज आता है आपको, मतलब ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। बट अगर रात की बात करूं तो रात में लाइट नहीं होती है, तो आपकी आईज में कोई भी स्टिमुलस नहीं जा पाता। स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? अभी स्टिमुलस है लाइट। तो रात में जब लाइट नहीं है तो अब जो स्टिमुलस लाइट है वो आपकी आईज ने उसको रिसीव नहीं किया, तो ब्रेन तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंज है आपके एटमॉस्फेयर में, जिन्हें हम स्टिमुलस बोल रहे हैं, और ये स्टिमुलस लाइट की फॉर्म में हो सकता है, स्मेल, टेस्ट, हॉट, कोल्ड, या केमिकल की फॉर्म में हो सकता है। तो जितने भी चेंजेस हैं इनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना है ना, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करना, यही है हमारी नर्वस टिश्यू का काम। तो नर्वस टिश्यू क्या करती है? इट हैज दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड दिस इज नर्वस टिश्यू। अब जो नर्वस टिश्यूज है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में। अब ये जो नर्वस टिश्यूज है इनके 3 लोकेशन है हमारी बॉडी में। सबसे फर्स्ट लोकेशन है दैट इज ब्रेन, हमारा ब्रेन, ठीक है। सेकेंड लोकेशन है स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है वो, एंड द थर्ड लोकेशन इज नर्व्स, ठीक है, न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोल रहे हैं। तो जो टिश्यूज हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में अवेलेबल होती हैं। जो नर्वस सिस्टम है पूरा ये मेनली 3 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज नर्व्स। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत रफ सा डायग्राम यहाँ पे बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज हेड, ठीक है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल में जो एकदम सेंटर में आपको दिख रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपको ये दिख रही है, मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं लाइक दिस, दीज आर नर्व्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये तीनों को मिला के ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका हेड भी है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपकी नर्व्स है। कहने का मतलब कि कुछ वायर के जैसे लंबे लंबे, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत लंबे लंबे धागों जैसे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपकी हेड से निकल के आते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होके पूरे ऑर्गन्स में ऐसे फैले हुए होते हैं, पूरे ऑर्गन्स में। ये हैंड में फैला है, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड के हैंड में फैला है, ये आपके पूरे एब्डोमेन साइड, पूरे रीजन्स में, पूरे ऑर्गन्स में जा रही है नर्व्स। उसके बाद ये लेग में जा रही है नर्व्स, ठीक है। तो जो नर्व्स होती हैं ये क्या है? लॉन्ग वायर लाइक है, या फिर थ्रेड लाइक बोल सकते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अराइज हो रहे हैं, आपके हेड से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से होके आपके पूरे ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पूरे स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो
लॉन्ग थ्रेड्स है, इन्हें नर्व्स बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और आपका जो हेड है आपका सर है। तो तीनों मिलके बना रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। तो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो आपकी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जितने भी डिसीजंस हैं आपकी बॉडी में, वो सभी लिए जाते हैं आपके ब्रेन के थ्रू। आपका जो हेड है, आपका जो सर है, वो पूरे डिसीजंस को लेता है, ठीक है। सेकेंड, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके ये रेड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपके हेड, एक जो एंड है आपके स्पाइनल कॉर्ड का वो आपके हेड से कनेक्टेड है, और दूसरा यहां तक जा रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नर्व्स और हेड के बीच का लिंक है, पाथवे है, एक कनेक्टिंग लिंक है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हेड से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है, या फिर नर्व से, कोई भी ऑर्गन से, या बॉडी के कोई भी पार्ट से अगर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में पहले जाएगी, उसके बाद हेड में जाएगी। जो आपका हेड है डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है, और जो भी डिसीजन है वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा, और वो ही आपके ऑर्गन में चला जाएगा। अब ऑर्गन फिर क्या करेगा, उस चीज का मूवमेंट करेगा, वो एक्शन लेगा। कौन? आपका जो भी बॉडी पार्ट है। बट डिसीजन किसने लिया है? डिसीजन लिया है आपके हेड ने। तो डिसीजन हेड ने लिया, और नर्व्स पूरी फैली रहेंगी ऑर्गन्स तक। तो आप देख सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे, ये मीडियम है, एक कनेक्टिंग लिंक की जैसे फॉर्म कर रहा है हेड और नर्व्स के बीच में, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसफर होके जाते हैं हेड तक, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड, इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग पाथवे बिटवीन ब्रेन एंड अवर बॉडी ऑर्गन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्व्स। और नर्व्स को हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज न्यूरॉन्स। नर्व्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। These are the structural and functional unit of nervous system। मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट है। मतलब नर्वस सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट है जिनसे वो फॉर्म हुआ है, एंड दैट इज द नर्व सेल। वो नर्व सेल है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ऐसे ही हमारे सिस्टम्स की भी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है आपकी नर्व सेल। तो अगर मैं डिफरेंट सिस्टम्स की बात करूं, तो डिफरेंट जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, हर एक सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। जैसे आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, मतलब जो आपकी बॉडी में जो सिस्टम जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव आउट कर रहा है, फिल्टरिंग कर रहा है, उसकी जो यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो बेसिक यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ नर्व सेल। तो इसका काम क्या है? न्यूरॉन्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और जिन्हें बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस। मतलब जो न्यूरॉन है ये क्या करता है, न्यूरॉन्स आप देख सकते हैं, ये पूरे न्यूरॉन्स हैं, ये पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं पूरी बॉडी में। तो न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है जो बाहर से आ रही है, वो इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है। सेंस करने के बाद ही ट्रांसफर करते हैं ब्रेन तक। हाउ? ब्रेन तक, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यूरॉन्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब जो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में जो ट्रेवल करती है, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब करंट की फॉर्म में। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल किस फॉर्म में होती है, तो आपको पता होना चाहिए दिस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये ट्रेवल होती है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपकी जो नर्व सेल्स होती है, जो न्यूरॉन्स होती है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो सपोज ये आपका हैंड है और यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, मतलब कि आपने कभी, ये बहुत डेली लाइफ का एग्जांपल है, जब भी हम गलती से कोई हॉट कंटेनर को टच कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हमारी जो बॉडी है वो तुरंत हमारे हैंड को थ्रो कर देती है। मतलब जो डिसीजन है, ये तुरंत जो डिसीजन लिया है, सडन जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने किया है, ये रिस्पॉन्स जो होता है ये नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। अब जैसे यहाँ पे हॉट कंटेनर है,
तो हॉट कंटेनर जो है, जैसे हमने टच किया, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट को टच किया, तो ऑब्जेक्ट को टच करने पे आपकी मसल्स ने कुछ चीज सेंस करी है, ठीक है, सेंस किया है। तो इस कंडीशन में आपने टच किया है, ठीक है, टच करने पे आपको समझ में आया, आपकी मसल्स ने ये जो मैसेज है वो दिया न्यूरॉन्स को, ठीक है, नर्व फाइबर को दिया। तो ये जो मैसेज है, किस चीज का मैसेज, कि जो टच का मैसेज है, कि हमने जो टच किया है, क्या टच किया है, कोई हॉट कंटेनर टच किया है। तो ये जो मैसेज है ये नर्व फाइबर के थ्रू जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से होके जाएगा आपके ब्रेन में, ठीक है। तो जैसे ब्रेन समझेगा, ब्रेन ने ये पता किया कि यस यू हैव टच्ड समथिंग रॉन्ग, मतलब आपने कुछ गर्म चीज टच करी है, अब आपको आपका हाथ पीछे हटाना है। तो हमारे ब्रेन ने क्या डिसाइड किया, हमारे ब्रेन ने डिसाइड किया है, डिसीजन क्या ले लिया कि बॉडी को, हाथ को पीछे हटाना है। तो डिसीजन क्या हुआ यहाँ पे, डिसीजन ये हुआ कि बॉडी को हाथ पीछे हटाना है। तो ये जो डिसीजन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, वापस ब्रेन से आएगी स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से आएगी नर्व फाइबर के थ्रू हाथ के पास, हाथ में आएगी, जहां से आपने उस वेसल को, उस कंटेनर को टच किया है। अब जैसे ये जो इंफॉर्मेशन है आपके नर्व फाइबर्स के थ्रू हाथ में आएगी, तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब वो मसल्स क्या करेंगी, हाथ को पीछे हटा लेगी। तो ये जो पूरी जो मैंने एक्शन बताया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो सडन रिस्पॉन्स है, बहुत तुरंत जो रिस्पॉन्स लिया है आपकी बॉडी ने, एंड दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, एंड दिस इज डन बाय द नर्वस सिस्टम, दिस इज डन बाय नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की ये जरूरत है कि जब इंफॉर्मेशन आपके हाथ से आपके ब्रेन में जाएगी, आपके ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगी आपकी सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मतलब वो न्यूरॉन, दैट न्यूरॉन विच इज सेंसिंग समथिंग, जो सेंस कर रही है किसी चीज को। क्या सेंस कर रही है, टच को सेंस किया उसने। क्या सेंस को टच किया, कि अभी हमने जो कुछ चीज को टच की है, उसे ये नहीं पता कि क्या टच किया, उसे क्या करना है, वो सिर्फ क्या कर रही है, इस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है। कौन, सेंसरी न्यूरॉन। तो इंफॉर्मेशन को यहां से लेके जाएगी ब्रेन तक, वो है आपकी सेंसरी न्यूरॉन। फिर ब्रेन ने डिसीजंस लेने के बाद जो इंफॉर्मेशन आएगी वापस आपके हैंड में आएगी, वो लेके आएगा आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो एरो से मैं इंडिकेट कर रही हूं, इंफॉर्मेशन जो लेके जा रहा है ब्रेन में, दैट इज योर सेंसरी न्यूरॉन। वापस ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो लेके आएगा आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है। आपको इतना इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसे समझने की बात है कि ये न्यूरॉन्स कौन सी लेके जाती है, कौन सी वापस लेके आती है फ्रॉम द ब्रेन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। तो स्ट्रक्चर क्या है नर्व सेल का, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। आप देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी, और इसे हम बोलते हैं साइटोन। इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोन भी इसे बोलते हैं। दिस इज सेल बॉडी। तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। अब सेल बॉडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा ये सेल बॉडी में ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसमें सेंट्रली लोकेटेड एक और कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा रहेगा हर सेल में, एक्सेप्ट द आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी को हटा दिया जाए तो उनके अलावा जितनी भी सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उन सभी में न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल्स रहते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं नीसस ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं, नीसस ग्रेन्यूल बोलते हैं। अब ये नीसस ग्रेन्यूल का काम क्या होता है, तो नीसस ग्रेन्यूल का जो काम है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। कौन, नीसस ग्रेन्यूल। और ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके साइटोप्लाज्म में ऑफ नर्व सेल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ब्रांचेस के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट
थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत छोटे छोटे थिन पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कहां से निकल के आ रहे हैं? वो साइटोप्लाज्म से अराइज हो रहा है। ये साइटोप्लाज्म से निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म से एक बहुत लॉन्ग ट्यूब, ये तो शॉर्ट थी, एक लॉन्ग ट्यूब निकल के आ रही है साइटोप्लाज्म से, एंड दैट इज एक्सॉन। ये आपकी क्या है? एक्सॉन रहती है। दिस इज एक्सॉन, और एक्सॉन अगर आप बोल सकते हो, दिस इज लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। उसके बाद अब आपकी जो एक्सॉन रहेगी लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो गई है। तो जब ये खत्म हो जाएगी उसे बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल्स मतलब जो एंड पॉइंट्स होते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल्स को हम और भी नेम से जानते हैं नर्व एंडिंग्स। ये नर्व की जो एंडिंग्स हैं, ये एंडिंग्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है आपके न्यूरॉन का। सबसे पहला जो आपका सेल बॉडी रहेगा, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस अवेलेबल है, और साइटोप्लाज्म में निसस ग्रैन्यूल्स हैं। निसस ग्रैन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म से थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम है, ये अटैचमेंट का काम करता है विद द नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब जो आपकी एक न्यूरॉन से जब दूसरी न्यूरॉन कनेक्टेड रहेगी, ज्वाइन रहेगी, तो वो इन डेंड्राइट्स के थ्रू ही ज्वाइन होगी। मैं भी आपको बताती हूँ कैसे। उसके बाद आपकी जो एक्सॉन है वो आपकी लॉन्ग ट्यूब है। एक्सॉन टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, और यू कैन से नर्व एंडिंग्स ऑल्सो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि आपकी जो डेंड्राइट्स है वो कैसे अटैच होती है नेक्स्ट न्यूरॉन से। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यूरॉन्स बनाई है, दो कनेक्टेड न्यूरॉन्स बनाई है। देखिए, एक न्यूरॉन आपकी ये है, ठीक है। इस न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, दिस इज नर्व एंडिंग्स। ये क्या है? आपकी नर्व एंडिंग है। ये आपके नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स जो है वो नर्व एंडिंग सेकंड न्यूरॉन की डेंड्राइट से कनेक्टेड है। आपको दिख रही है जो फर्स्ट न्यूरॉन, ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन है, ये आपका है सेकंड न्यूरॉन। तो पहला न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग्स है वो सेकंड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से कनेक्टेड है, इन डेंड्राइट से कनेक्टेड है। अब आप ये जो कनेक्शंस देख रहे हैं वो ज्वाइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं रहते, एकदम ही कनेक्टेड नहीं रहते हैं। उनके बीच में एक गैप होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। मतलब गैप इतना कम है कि उन्हें आप इजी ऐसे देखोगे तो आपको वो गैप नहीं नजर आएगा, बट उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ठीक है, करते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से उस गैप को देखेंगे तो आपको उनके बीच में गैपिंग दिखती है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो दो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, एंड दैट माइक्रोस्कोपिक गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। तो व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स क्या है? सिनेप्स जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एक गैप देख रहे हो, दैट इज माइक्रोस्कोपिक गैप, एंड दैट माइक्रोस्कोपिक गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। एंड अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिनेप्स की डेफिनेशन होगी द जंक्शन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरी में कनेक्टेड है, दूसरी से तीसरी कनेक्टेड रहेगी। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी में बहुत लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वायर के जैसे पूरी बॉडी में फैले होते हैं। कैसे? जब ये कनेक्शंस रहेंगे अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच में। तो आप यहाँ पे जो नर्व फाइबर देख रहे हैं ना, ये नर्व फाइबर न्यूरॉन से मिलकर बनी है। एक यहाँ तक होगा, दूसरी फिर कनेक्टेड होगी, तीसरी कनेक्टेड होगी, ऐसी बहुत सारी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स का काम क्या है। तो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। मतलब एक न्यूरॉन से अगर कोई मैसेज आ रहा है, वो मैसेज जब डेंड्राइट्स के पास जाएगा तो डेंड्राइट से जंप करके दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कम्युनिकेशन कर पा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स की वजह से हो पाता है। अगर मैं बात करूं एक्सॉन टर्मिनल्स की, तो एक्सॉन टर्मिनल्स का काम क्या है? ये एक्सॉन टर्मिनल्स जो टारगेट ऑर्गन है, जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो ऑर्गन है आपकी बॉडी का, वहां पे कनेक्टेड रहते हैं।
अगर मैं बात करूं मोटर न्यूरॉन्स की, तो मोटर न्यूरॉन की जो एक्सॉन टर्मिनल है वो आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ से ही जब मैसेज आता है फिर वो छूट जाता है, आपके मसल्स के पास चला जाता है। तब मसल्स के पास जब जाता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और हाथ को पीछे विड्रॉ कर लेती है। तो एक्सॉन टर्मिनल्स डायरेक्टली आपके टारगेट ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि दिस इज लॉन्ग ट्यूब, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन विद द टारगेट ऑर्गन्स। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अबाउट द नर्व सेल। अब हम देखते हैं सिनेप्स की डेफिनेशन। सिनेप्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। उसके बाद जो लेंथ होती है एक न्यूरॉन की, दैट इज 90 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली इट इज अबाउट 1 मीटर। मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर होती है और 90 सेंटीमीटर में थोड़ा ज्यादा ही 1 मीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। अब जो नर्व सेल है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दीज डू नॉट डिवाइड एट एनी एज। ये कोई भी एज में डिवाइड नहीं होती है। दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। मतलब कि जब छोटे से जब जन्म होता है तब से जो नंबर ऑफ नर्व सेल्स होती है एक बॉडी में, एक पर्सन की बॉडी में, वो सेम होती है टिल द डेथ। मतलब बचपन से लेके डेथ तक जो सेल्स होती है नर्व सेल्स, उनमें कोई भी नंबर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, सेल डिवीजन इनमें नहीं होता है। सो दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। The number of cells remains same at all age. So this is about the nerve cell. So here we have finished our second chapter, that is the tissues. Thanks for watching everyone. If you like my video, so like, share and also subscribe my channel and also hit the bell icon to get more updates. Thank you.